दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही लाभदायक है। आज की कहानी से मिलने वाली जानकारी आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आपके बिगड़ी हुई कोई सी भी शारीरिक अवस्था को पूर्ण तरीके से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, किसी भी जगह पर स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है और इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक नगर में एक संत महात्मा अपने 2-4 शिष्य समूह के साथ पधारे हुए थे। वे आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते रहते। उनकी सभा समूह में लोगों की भीड़ बनी रहती थी। जो व्यक्ति एक बार उनके सभा में आते थे, उनके जीवन में कोई भी परेशानी होती सब खत्म हो जाते थे। उन महात्मा उनकी सारी जिज्ञासा शांत कर देते थे। उन संत को उस नगर में आते ही लोगों की, शिष्यों की पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनके एक झलक से ही सारे नगर के आदमी आनंदित हो गए थे, हर्षित हो गए थे। उनके अनमोल शब्द सुनने के लिए, उनके अनमोल विचार सुनने के लिए सब लोग व्याकुल हो रहे थे। उन नगर के लोग उन महात्मा को सम्मान के साथ बैठने के लिए आसन देते हैं और साथ ही साथ सब लोग शांत होकर उनके प्रवचन सुनने के लिए शांत चित्त से बैठ जाते हैं। तब वो संत महात्मा ये सब देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग बड़े व्याकुल है ज्ञान पाने के लिए। तब वो महात्मान कहते हैं, आज मैं आप सबको उपवास करने के लिए सिखाऊंगा, शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए सिखाऊंगा, जिनसे कि आपके शरीर में कभी कोई विषाक्तता नहीं आएगी, आप ऊर्जावान रहोगे। तो इसीलिए आज की विषय बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसे शांत चित्त मन से ध्यान से सुनने का कृपा करें। तब वो संत कहना शुरू करते हैं, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए होंगे, जिन नियमों का पालन किया होगा, उन सभी में आज का जो नियम है वो सबसे अग्रिम रहने वाला है। ये आप सबको बहुत अधिक लाभ देगा। ये नियम कोई कठिन नहीं पड़ेगा आपके लिए, आप सरलता से इसका पालन कर सकेंगे। कैसे इस नियम से पूर्ण लाभ लेने हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और क्या प्रभाव आपके शरीर के अंदर होते हैं इस एक नियम से, इसको आप अगर समझ लिया तो निश्चित रूप से आप इसका पालन भी करेंगे और पूर्ण लाभ भी ले सकेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग एक विषय को समझ ले। हमारी एक प्राणिक शक्ति होती है जो हमारे कार्य को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राणिक शक्ति हमारे भोजन की पाचन करने में लग जाती है। हम कोई दिमागी कार्य कर रहे होते हैं, उस समय वो प्राणिक शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो वो दौड़ने में प्राणिक शक्ति लग जाती है। वो प्राणिक शक्ति हमारे शरीर के हर एक कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये प्राणिक शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है कि अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राणिक शक्ति पूरी तरह से आपके पाचन पर लगनी थी, अब आपने उसे बांट दिया है। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर वॉक भी कर रहे हैं, बहुत तेज वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्राणिक शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगनी थी, वॉक करने में वो लगनी शुरू हो जाती है। इसीलिए भोजन करने के बाद कहा जाता है कि हल्का हल्का चलना है। इसलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्राणिक शक्ति एक समय में एक कार्य करती है। लेकिन जब आप देर रात्रि भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो क्या होते हैं, 3 प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव क्या होता है कि आपकी जो जठराग्नि है वो सूर्य के साथ काम करती है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वो धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वो और बढ़ती है और संध्या काल में वो थोड़ी मंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संध्या काल में हल्का भोजन करें, ये ठीक रहता है। और इस समय आपको ध्यान रखना होता है कि जो शाम का भोजन है वो सूर्यास्त होने से पहले पहले कर ले। अगर सूर्यास्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वो और कम हो गई है। अब उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन ठीक प्रकार से पचता नहीं है। अगर आपने सात्विक अच्छा भोजन किया है तो भी, क्योंकि जठराग्नि मंद थी, शरीर में वो ज्यादा समय तक रुकेगा। ज्यादा समय तक रुकेगा तो वहाँ पर सड़न पैदा होगी और वो आप सबके लिए विषाक्तता का कारण बनेगी। वो बहुत ही हानिकारक हो जाएगा।
तो आपको समझना है कि आप सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, भोजन ठीक से पचता है। दूसरे स्थान पर आप समझे कि रात्रि के समय में जो आपकी प्राण शक्ति है वो शरीर में लगनी चाहिए, यानी कि शरीर में जो रिपेयर होने हैं, शरीर में जो टूट फूट होती है उसको ठीक ठाक करने में वो प्राणिक शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन आपने भोजन किया और भोजन करके आप लेट जाते हैं, आप सो जाते हैं, तो जैसे कि एक समय में प्राणिक शक्ति एक काम करेगी, अब वो प्राणिक शक्ति भोजन के साथ लगी रहेगी। वो रिपेयरिंग का जो काम है आपके शरीर में वो नहीं हो पाएगा। और जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर आप खाते हैं सो जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो शरीर में रिपेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि ठीक प्रकार से प्रणाली चल नहीं पा रही है उस रिपेयरिंग की। तो आप समझे अनेक बीमारियां हो सकती है, कोई एक नहीं बहुत सारी। तीसरे स्थान पर आप लोग समझे कि आपने भोजन किया और आप सो जाते हैं, तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, शरीर को भी नींद चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कह रहा है कि मैं तो सक्रिय हूँ, मुझे तो तुमने काम दे दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप जागो। यानी कि दो विरोधाभास बन जाते हैं, दिमाग की तरफ से सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है। गहरी नींद ना होने से शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। आप सोते भी रहते हैं 7 घंटे 8 घंटे और सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर भी ऊर्जावान अनुभव नहीं कर पाते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रात भर जो रिपेयर की प्रणाली थी, आपकी जठर अग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह पाचन पर केंद्रित रही है, और सुबह उठते ही आप फिर से कुछ खा लेते हैं, तो ये बार बार खाने से प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और दूसरे कार्य मंद पड़ जाते हैं जो कि जरूरी थे शरीर के लिए। ये 3 प्रभाव होते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं, भारी भोजन करते हैं, ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, तो ये 3 प्रभाव पड़ते हैं और आपकी जो डिटॉक्स प्रणाली है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले आपकी जो स्वाभाविक प्रणाली है उसको ठीक करना है। स्वाभाविक जो आप सबको परमात्मा ने दिया है, आपका शरीर खुद को खुद ही साफ करेगा, खुद ही अपनी बीमारियों को अपने आप ठीक करेगा। और फिर वो संत महाराज बोले, तो इसके लिए क्या करना है, आप सबको 7 बजे से पहले आहार ले लेना है। अगर आप संध्या काल में 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं और उसके बाद आप सोने के लिए जाते हैं 9-10 बजे के आसपास, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। ये जो 3 घंटे का समय है, इसमें जो आपने हल्का सुपाच्य भोजन किया है वो आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है, उसका अर्ध पाचन हो जाता है, यानी कि आधा काम तो समाप्त हो ही गया है। उसके बाद आप सो जाते हैं। अगर आपने 7 बजे के लगभग आसपास भोजन किया है तो 1 बजे तक आपका भोजन पूरी तरह से पच जाता है। उसके बाद जो आपकी प्राण शक्ति है आपके शरीर के रिपेयरिंग के काम में लग जाती है। फिर वो संत महात्मा बोले, अब आप सब लोग ध्यान से सुने। आप इस उपवास को 2 तरीके से कर सकते हैं। इस उपवास को कहा जाता है अर्ध उपवास, यानी कि प्रातःकाली उपवास इसको कह सकते हैं। इसमें जो आपको फास्टिंग करनी होती है वो 16 घंटे की करनी होती है। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने 7 बजे जो भोजन किया है उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे भोजन करते हैं, तो इससे आपके पास रिपेयरिंग के लिए आपके शरीर के पास समय बचता है, क्योंकि 1 बजे तक आपका भोजन पच गया। अब शरीर के पास लगभग 6 घंटे रहते हैं जो कि रिपेयरिंग का कार्य कर सकता है, टूट फूट को जोड़ने का काम कर सकता है। लेकिन आपने संध्या में 7 बजे भोजन किया और सुबह 7 बजे कर लिया, ये तो साधारण है, इसका पालन तो आपको करना ही है। अगर आप 9 बजे 10 बजे खाना खा रहे हैं तो इसको आज से ही आप लोग बदले। इस नियम को तो आप निश्चित रूप से अपनाइए। छोटा सा नियम है, बड़े बदलाव करेगा। अगर आप इससे अधिक और लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ समय तक आपने 12 घंटे तक किया उपवास। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगभग शाम को 7 बजे तक भोजन कर लेना है और अगले दिन 11 बजे आपको भोजन करना है। अगर इस प्रकार से आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें कि वो उस भोजन का पाचन करेगा और उस भोजन की पाचन होने के बाद रिपेयरिंग का कार्य करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, अपने पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, पाचन शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो ये प्राण शक्ति अब आपके
पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, आपके पूरे सिस्टम को क्लीन करेगी, पूरे सिस्टम को आपके बदल देगी। ये जो चीजें होती है जिससे लाभ प्राप्त होते हैं, 15-20 दिन का आप ये नियम अपनाते हैं, उससे ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब होनी शुरू हो गई है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उन पर इनका प्रभाव होगा। अगर लो फील करते हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, उस पर प्रभाव होगा। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता तनाव रहता है, उस पर प्रभाव होगा। जो स्टूडेंट पढ़ते तो है लेकिन उनको याद नहीं रहता, क्योंकि उनका प्राणिक शक्ति तो पाचन में ही लगी हुई है, वो दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। बार बार निरंतर वो खाते रहते हैं, ये बात ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप सबकी एकाग्रता बन जाएगी, दिमाग और अच्छे से कार्य करना शुरू कर देगा। दोस्तों, रिसर्च कहता है कि अगर आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो अगर आपके शरीर में फैट बढ़ा है तो वो कम होगा। और अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं, व्यायाम करते हैं, शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, तो आपका मसल लॉस इससे नहीं होगा, फैट कम होगा, मसल्स कम नहीं होंगे। तो आप लोग ये समझे कि ये हर प्रकार से आपके लिए उपयोगी है। अगर इस नियम को करने से, अगर आपको रात को भूख लगती है, हम 7 बजे खाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, तो हमें फिर से भूख लगती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सबसे पहले समझ ले कि आपकी प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वो बाहर से कैलोरी लेती है, बाहर से जो आहार मिलता है उससे ऊर्जा का निर्माण करके आपके शरीर को चलाती है। अब अगर उसे निरंतर बाहर से ही आहार मिलता रहता है तो वो उससे ही निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा कम मिलनी शुरू हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, फिर कोशिका अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़े होते हैं, अननेसेसरी मटेरियल इकट्ठे होते हैं, चाहे वो गलत तरह के प्रोटीन हो, चाहे वो बैक्टीरिया वगैरह पड़ा हुआ हो जो कि समाप्त कर दिया लेकिन वहाँ पर पड़ा हुआ है, उनका अवशोषण करके कोशिका ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिका की सफाई होनी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में होता यह है, कोशिका के अंतर्गत एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर होता है उसका पाचन करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तब वो महात्मा बोले, आप लोग समझे। सरल शब्द में बात यह है कि आपके कोशिका जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है, आहार नहीं मिलती है, तो उसके अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उससे ऊर्जा बनाती है। इससे सेलुलर लेवल पर डिटॉक्स प्रणाली शुरू हो जाती है। ये डिटॉक्स प्रणाली आप ऊपर से कुछ खा करके, आप औषधि लेकर के शुरू कर ही नहीं सकते। ये डिटॉक्स प्रणाली एक ही तरीके से शुरू होती है। जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं, तब वो संत महात्मा बोले, दिन में पूर्ण रूप से उपवास करना संभव नहीं होता, कठिन हो जाता है। लेकिन इस नियम में आप अधिकतर समय तो सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का भी नियम ये अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 11 बजे भोजन करते हैं, तो इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर समय आप सो रहे हैं। उसके बाद आप सुबह के समय अपने नियम और प्रक्रिया में लग रहे हैं। और फिर वो संत महात्मा बोले, और कोई व्यक्ति जिसे सोने से पहले भूख लग जाती है और सोते समय नींद खुल जाती है और फिर भूख लग जाती है, उस समय क्या लिया जा सकता है? उस समय पर आप केवल नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनेगा। साथ ही साथ एक प्रयोग और करें जिससे कि भूख पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके जो डिटॉक्स प्रणाली है वो भी और बेहतर हो जाएगी। आप सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें। आधा चम्मच या छोटा 1 चम्मच की मात्रा में इस चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। आप 1 गिलास जल के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का ले और उसे पी करके अगर आप लेटते हैं, सोते हैं, तो इससे डिटॉक्स प्रणाली और बेहतर हो जाएगी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल बहुत ज्यादा रुकता है शरीर में, उनके लिए भी ये उपयोगी हो जाएगा। अगर भूख ज्यादा लगे तो आप 1 गिलास दूध का भी सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग करते हैं तो ये बहुत उपयोगी है। उसके बाद वो संत महात्मा बोले, तो आप लोग आज के इस नियम को अपने जीवन में जरूर धारण करें, अपने नियम में लागू करें। आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे, क्योंकि इस छोटे से नियम से आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसके बाद वो संत महात्मा मौन हो गए। उस नगर के सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए
उस सभा में से एक व्यक्ति उठकर बोला, संत महात्मा जी, गुरुदेव, ऐसा मार्गदर्शन तो किसी ने कभी हम सबको नहीं दिया। आप तो पूरी साधारण भाषा में हम लोगों को इतने अच्छे मार्गदर्शन दिए। ये नियम तो बहुत साधारण है और लगता है कि बहुत लाभदायक है। हम लोग जरूर इस नियम का पालन करेंगे। आपका धन्य हो। उसके बाद उस सभा के सारे व्यक्ति उठे और गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो कहने लगे और अपने जीवन में इन नियम को लागू करने का प्रण भी लिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसलिए इस वीडियो को अपने चाहने वालों और मित्रों में साझा जरूर करें ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। और वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।